All crazy, got the club on fire. I like the way you dance. You got me in that chair. My baby, she over the top. Girl, I got you so wild. Girl, I got this, you know you like. So come on, push it on me. If it feels alright, put it up in the low and baby. No, she doesn't mind. Why she doesn't mind? Why she doesn't mind? दगड़ियों नमस्कार पलाग मैं मीनाक्षी फिर से आ चुकी हूँ अपना एक नया ब्लॉग लेके। तो दगड़ियों आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही करीबन 8 बजे से। सुबह का मौसम बहुत ज्यादा सुंदर हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी, सूर्य महाराज भी अपने दर्शन देने लगे हैं धीरे धीरे। बट आज का मौसम थोड़ा सा चेंज है, आधी धूप है और आधी ठंड वाला मौसम है। तो ये पहाड़ों का होता है भाई कि कहीं धूप तो कहीं ठंड, ऐसा मौसम होता है। तो दगड़ियों अभी हम हो चुके हैं रेडी दिल्ली के लिए। तो आज हमारा दिल्ली जाने का हो गया है कंफर्म और अभी नाश्ता वास्ता बन रहा है। तो हम भी दिल्ली के लिए निकल जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और बता बहुत बुरा लग रहा है मुझे क्योंकि ना 10-15 दिन हम गांव में, 10 दिन हम रहे गांव में, हमें बहुत अच्छा लगा। और गांव 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 ही होता है, दिल्ली दिल्ली होता है ना। अब दिल्ली में जाओ, इधर देखो गंदगी, उधर देखो गंदगी, यहाँ देखो, हर जगह आप देख, नजर जहां भी आप फेरोगे ना नजर, वहीं आपको खूबसूरती मिलेगी, ऐसा है। और यार अपना गांव और अपना घर किसको प्यारा नहीं लगता है। तो दगड़ियों अब भैया भी बोल रहे हैं कि नीचे आ जाओ, मुझे आवाज मार रहे हैं। तो मैं भी चलती हूँ, फटाफट से नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं एंड फिर हो जाते हैं हम रवाना दिल्ली के लिए। फुतरू और ये अभी उठा है सो के, थोड़ी देर पहले उठ गया था मतलब सो के। और ये देखो, ये इसकी याद आएगी मुझे सबसे ज्यादा, अपने फुतरू की याद आएगी। ठीक है फुतरू, अब बुआ के लिए एक बारी हंस के दिखा दो थोड़ा। मम्मी लाओ ना, तो फुतरू के लिए हंस के दिखाओ फुतरू सबको। खाली पेट तो ये तो हमें इसी की याद आएगी। अभी सामान हमान सब हमारा पैक हो चुका है एंड फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। और मेरे को सबसे ज्यादा याद चीखी आएगी, मेरा फुतरू, मेरा फुतरू, इसका नाम हमने प्यार से फुतरू। तो गाइस यहाँ पर हमारी पिठाई उठाई लग गई है और हम निकल रहे हैं। तो बस अब हमारी रेडी हो गई तैयारी। और ये देखो हमारी गढ़ वाली पहचान, जब तक नहीं लगती है ये पिठाई तब तक पहचान नहीं होती है। ये देखो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पर मौसी लोग इमोशनल हो गए हैं। यहाँ पर मौसी भी रो रही, मम्मी भी रो रही है, बड़ी मम्मी भी रो रही है। बुरा लग रहा है हमें, अब क्या करें। चलो अगली बार आ जाना, ठीक है, रो मत, ठीक है माँ, रो मत, किले रोनी, रोनी। तो हम सारे यहाँ इमोशनल हो गए हैं, तो फटाफट से गाड़ी के लिए निकलते हैं नीचे, सामान वामान लेके जाते हैं। अभी हम पहुंच गए अपने ताऊ की दुकान पे। घर से तो हम आ गए थे, ये रही मेरे ताऊ की शॉप। और मेरे ताऊ है टेलर मास्टर एक नंबर के, और मेरे ताऊ के हाथ में बहुत अच्छी फिनिशिंग है। आप देख सकते हो, ये देखो क्या पैंट बना, किसको भी सिलना है बोलता, और किसी को भी सिलना है तो ये थराली में है दुकान है, ठीक है, बैंक के पास, एटीएम के बिल्कुल सामने, आप वहां पर आके सिलवा सकते हो। बहुत अच्छे सिलते हैं मैं ताऊ। तो आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मम्मी भी इमोशनल हो गई थी, मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। आज मुझे सच में बहुत बुरा लगा। अब पता नहीं हम कब आएंगे। तो ये देखो दोनों की शक्लें रो रो के ऐसी हो गई है, तो हमें बहुत बुरा लगा। अब क्या करें, जाना पड़ेगा, हमारा घर बहुत दूर है। दूर क्या, दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली तो पता ही है सबको, है ना दगड़ियों। अभी हम क्या करें, ऐसी हो रहा है। अब मैं यहाँ पर सीढ़ियों में, ये वाली सीढ़ियों में यहाँ से गिर गई। और ये रहा देवाल का मार्केट। की मार्केट बोला देवाल, अरे सॉरी गाइस, ये है दगड़ियों, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ये है देवाल का मार्केट, थराली का मार्केट, और मैं देवाल का मार्केट, थराली मार्केट, ये है थराली मार्केट, सॉरी मैंने देवाल मार्केट बोल दिया, थराली मार्केट है। और यहीं पे मेरे ताऊ की शॉप है, ये रहा बाहर का, जस्ट एटीएम के बिल्कुल सामने है। किसी को सिलवाना तो इधर आ जाना भाई, सस्ते में भी सिल देंगे ताऊ और काम भी अच्छा देंगे आप लोग।
हम कुलसारी पहुंच चुके हैं और जो वो घर आपको सामने दिख रहा है वहाँ शूटिंग भी हो रखी है और यहाँ काफी शूटिंग होती है। देखो ये मतलब शूटिंग प्लेस है क्योंकि इधर बहुत अच्छा लोकेशन है। और हम यहाँ से अब निकल चुके हैं और थोड़ा सा इमोशनल भी हो चुके हैं, बट क्या करें, हमें दिल्ली जाना है। फॉलो मी और वो पहाड़ देख रहे हो और उस पहाड़ के ऊपर वहां देखो गांव बसे पड़े, इतने दूर। बताओ, ऐसी ऐसी जगह में भी लोग रहते हैं भाई। और ऊपर पूरा बुग्याल है, वो पूरा, मैं जूम करके दिखाती हूँ, देखो पूरा बुग्याल है और लोग उधर रह रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा वो ऊपर जाते कैसे थे। अब वहां तक रोड चली गई है शायद, तभी लोग वहां रह पा रहे हैं। तो दगड़ियों यहाँ से पड़ेगा हमारा भैरव बाबा का मंदिर ही, और ये काफ़ी टाइम पुराना है और ये हाईवे के बीचों बीच बना है। इसके ऊपर एक सुंदर सा गांव भी है, तो ये काफ़ी प्राचीन है। जय हो भैरव बाबा की। पहुंच गए हैं फाइनली कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में हो रही है बारिश हल्की हल्की सी। यहाँ का मौसम बिल्कुल ही चेंज है और कर्णप्रयाग बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। हमारे साइड से बहुत पास पड़ता है ये, और कुछ भी सामान वगैरह कुछ भी लेना होता है तो यहाँ सब के लोग सब जो है उस साइड से इस साइड जरूर आते हैं। अब देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। अब दूर से देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखो सुंदर लग रहा है। थोड़ा गाड़ी के जैसे यहाँ रोड सिंगल रोड है ना, तो इस वजह से गाड़ी रुक नहीं सकती है ना, तो हम रोक के जरूर दिखाते हैं आप लोगों को। तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से भी आगे, और हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे सीधा आगे। रुके हुए हैं क्योंकि मौसी को वॉमिट हो रही है। भाई रोड देख सकते हो आप कैसी है। और भाई आज मेरे को तो बुरा लग रहा है ना, आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, बट कोई नहीं यार, देखो फिर दोबारा आएंगे अपने घर, अपना घर है, हम तो जब मर्जी आ सकते हैं। और रोड पे इतनी आवाज आ रही है गाड़ियों की, पूछो नहीं। और आप सामने का पता है, कर्णप्रयाग के साइड थे ना, उधर साइड बारिश हो रही थी। जैसे हम इस साइड आए, गौचर वाली रोड है, तो इस साइड बारिश नहीं हो रही, इस साइड धूप लगी हुई है। तो ये है पहाड़ी नेचुरल, कि कुछ भी नहीं पता होता कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ऐसा है, उधर धूप, उधर बारिश हो रही थी, इधर धूप है। दोनों साइड बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ये चीजें ना नेचुरल हो सकती है, और ये हो सकती है सिर्फ उत्तराखंड में पॉसिबल। फाइनली हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, और ये है रुद्रप्रयाग का गांव। और यहाँ दिख रही है नदी, ये नदी भी पिंडर घाटी है जो कि ऊपर से बहते हुए आती है, और आगे देवप्रयाग में जाके इनका संगम होता है। और आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रही है, और नदी देखना कितनी प्यारी लग रही है। और गाड़ियों की देखो गाइस, गाड़ियों की लाइन देखो, इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है ना उधर, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है पूछो मत। ये सिंगल रोड है ना, इस वजह से यहाँ ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो अभी भैया भरवा रहे हैं पेट्रोल सामने, तो भैया ने बोला तू उतर के बनाना है तेरे को तो बना ले। मैंने बोला ठीक है भैया, मैं बना रही हूँ। तो थक चुकी हूँ। ओ भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है भाई बाहर। और गौचर की साइड से ना कर्णप्रयाग तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, बट जैसी गौचर स्टार्ट हुआ वैसी गर्मी
और गर्मी भी ऐसी तगड़ी वाली गर्मी थी। अब भैया पेट्रोल वेट्रोल भरवा रहे हैं, मैं बैठती हूँ गाड़ी में, फिर निकल जाऊंगी। यहाँ मेरी मम्मी और मौसी दोनों के दोनों आराम से लेटे हुए हैं, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई, क्या करें फिर, जाना तो है ही और सफर भी करना ही है, ऐसी दिक्कत हो रही है। ये धारा देवी मंदिर और ये है धारा देवी मंदिर का गेट। और इधर आप ट्रैफिक देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है और मैं आपको दर्शन कराऊंगी भी, देखते हैं। मैंने भैया को बोला भैया मुझे उतार दो। ये है हमारे धारी देवी मंदिर, आप पे माँ धारी देवी की कृपा बनी रहे। ये है सामने धारी देवी गांव। तो अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बट मैं नीचे नहीं जा सकती, तो मैंने भैया को बोला भैया मुझे 2 मिनट उतार दो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रखा है अभी इस टाइम पे और भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी, बट अभी में हम आएंगे दोबारा तो हम यहाँ जरूर जाएंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ मेरा दिखाने का था कि आप लोगों को मैं दिखाऊं और आप लोगों पे सब पे माँ की कृपा बनी रहे। तो अब फटाफट से यहाँ से हम निकलते हैं और अपनी गाड़ी ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे तो दगड़ियों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और ये है खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग। खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग के बीचों बीच बना है ये बंजिंग जंपिंग, जो माँ गंगा के नाम से बना हुआ है। इसकी जो एक्चुअल हाइट है बताई जा रही है 219 मीटर इसकी हाइट है और नीचे सीधा अलकनंदा नदी है। और यहाँ पर मैंने जैसे ही अपना कैमरा ऑन करा था तो आप देख सकते हो कि अभी एक बंदा यहाँ पर रेडी हो रहा है बंजिंग जंपिंग के लिए। अगर आपको आना हो तो आप ऋषिकेश से भी आ सकते हो। ऋषिकेश से सिर्फ यहाँ से 2 घंटे का ट्रैवल है, ट्रैवल करके आप सीधा यहाँ पहुँच जाओगे। तो यहाँ दोबारा से मैंने कैमरा ऑन करा तो यहाँ पर सभी हाई वाई कर रहे थे और अभी आप देखना कि एक बंदा यहाँ पर से बंजिंग जंपिंग करेगा, देखो रेडी हो चुका है। एंड मतलब हर किसी का अपना शौक़ होता है, तो अपने शौक़ तो हर कोई पूरा करता है, बट आप यहाँ आओ तो अपने रिस्क पे आ रहे हो, अपनी सेफ्टी और अपनी चीज़ों को ध्यान में रख के आना, क्योंकि ये चीज़ों में भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो फ़िलहाल देखो ये बंदा अभी यहाँ से बंजिंग जंपिंग कर रहा है और देखना कितनी हाईएस्ट है। मेरा कैमरा नीचे तक कैप्चर नहीं करा, बट नीचे पूरी नदी है और नदी के बिल्कुल पास जाके हुआ होगा ये। एंड अगर यहाँ से अगर कुछ भी होता है तो सीधा नदी में गिरोगे आप। तो फ़िलहाल अब यहाँ से हम निकलते हैं। एंड तो गाइस किसी को करना है तो यहाँ ज़रूर आना, ये रहा नंबर, ये लिखा हुआ है, यहाँ ज़रूर आना और करना। पर ये बात याद रखना, यहाँ नीचे ये नदी जो है ना, अगर नीचे जाओगे ना तो बचना मुश्किल है भाई, बचाएगा ही नहीं, नहीं बचाएगा नहीं। यहाँ पर आंटी अभी कह रही है कि भाई बचना भी मुश्किल ही है ना आंटी? और क्या? हाँ, आप भी कर लो जाके एक बारी। नहीं करोगे? दिल कमजोर। रेडी हो चुके हैं और फिर से वीडियो बनाने लग गए और बहुत हाईएस्ट है, बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट है। नीचे नदी है और ऊपर वो भाई, करने के लिए भी इसके लिए भी ना हिम्मत चाहिए। एक और रेडी हो चुकी, मम्मी लड़की है वो एक लड़की है भाई जो भी कर रही है, ये होती है गर्ल पावर। सीधा नीचे, चिल्ला रहा वो देख चिल्ला कितना रहो। हाँ तो अच्छा लग रहा होगा चिल्लाने के लिए, होगा तो जरूर आना। मेरा भी मन है ऐसे ट्राई करने का, पर मेरी मम्मी नहीं करने देगी मुझे। और भाई हैंड्स अप जो कर रहे हैं, सही है भाई, करना चाहिए, अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए, अगर मन है तो करो। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हम अपनी गाड़ी में दोबारा से बैठ गए, हम निकल रहे हैं। भैया कह रहे चलो। हम पहुंच चुके हैं 3 धारा, टाइम अभी 3 बज चुके हैं। भूख लग गई थी तो हमने सोचा है रोक लेते हैं। मम्मी और मौसी की तो हालत खराब हो गई है, कह रहे हम खाना नहीं खा रहे। सच बताओ तो मेरी भी हालत खराब हो गई है, गाड़ी में यार इतना लंबा सफर करना तो बहुत मुश्किल होता है। अगर अपने घर जाना होगा ना तो अच्छा लगता है, दिल्ली जाना ना मेरा मन नहीं कर रहा दिल्ली जाने का। और आप पहाड़ के बीच में से रोड देख सकते हो कैसी कट के आई है भाई, मेरे को तो डर लगता है ना रोड पे, क्या बताऊं। तो फटाफट से चलते हैं, कुछ खाते वाते हैं।
सामने ना एक्सीडेंट हो गया और बाइक से एक अंकल और आंटी गिर गया। वो इतनी तेज तेज रो रही है ना, फिर पूरा वहां ना पूरा उधर की साइड पूरा वो हो गया। देखो आप, आपको दिखा रही हूँ। भाई भैया उतर गए मेरी गाड़ी से, बाइक से गिर गए। भाई कोई भी आता है भाई अपना ध्यान से आया करो। तो तेज तेज रो रही थी, देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है। अब भैया उतर के चले गए, भैया बोला तू मत उतर, और हमारे सामने सामने हुआ है भाई। कोई भी मदद कौन सोचा, भाई मदद करनी चाहिए भाई, कोई भी हो प्लीज। वो देखो भैया हेल्प कर रहे हैं मेरे, ये रे भैया। तो भाई कोई भी हो अपनी सेफ्टी के साथ जरूर जाया हो, और अपनी सेफ्टी पहले भाई ध्यान से देख के चलाना चाहिए। तो भैया आ गए इधर, आई होप कि माता रानी वो ठीक हो। तो ये रे भैया, ये हमारे भैया, ये रही मेरी मौसी, इधर मम्मी है ना, सारे के सारे। और मैं बैठ रही, फिर से ये भैया वगैरह इधर बैठ जा, मैं बैठाऊं, आ जाओ। दोस्तों हेलो गाइस, भैया झूला झूल रहे हैं और बोल रहे मैं भी बैठ जाऊं। तो भैया जिस साइड से बैठे वो साइड ज्यादा झुका हुआ है। भैया ने ना, मैंने गलती से सैमसंग बोल दिया था, भैया उसको तब से पकड़ के बैठे टॉपिक को। भैया वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो ठीक है ना, उनको कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक है ना। तो भैया हेल्प करने के लिए चले गए थे मेरे, मैंने आपको दिखा दिया था, तो आपको फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा। तभी हम चाय वाय पीते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे सीधा दिल्ली। तो हेलो दगड़ियों, फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, बट ये मेरी मौसी का घर है, अभी मैं घर पे नहीं गई हूँ। भाई ने खाना वाना बना रखा था, मौसी के लड़के ने। तो यहाँ से खाना वाना खा के फिर हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। और भाई मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मुझे इतनी गंदी नींद आ रही है, इतनी गंदी नींद आ रही है, मेरी शक्ल देख सकते हो बिल्कुल ही उतरी हुई है। और भाई यहाँ गर्मी तो है भाई, बहुत तगड़ी वाली हो रही है, क्योंकि देखो मैंने आते एसी चला ली। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और बहुत ज्यादा थक भी गया है, ऐसा लग रहा है अभी भी गाड़ी में बैठी हूँ मैं। और मेरी बैक कमर तो खत्म हो चुकी है। तो खाना वाना खाते हैं एंड फिर निकलते अपने सीधा घर में, और मैं जाके सीधा सो जाऊँ। तो फाइनली दगड़ियों हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं, मौसम लोग वहां से खाना वाना खा के हम इधर आ गए, और विनोद भैया अपने घर की साइड चले गए हैं। और इतना थक गए हैं, घर के हाल बहुत बुरे हो रखे हैं, इतना कूड़ा कचरा हो गया ना यहाँ, धूल मिट्टी इतनी ज्यादा हो रखी है। सुबह पूरी सफाई करनी पड़ेगी, बट अभी तो हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। अभी हमने बिस्तर से झाड़ लिया, आरओ में से आरओ का पानी था उसको बंद करके गए थे, तो पानी भरने के लिए मैंने ऑन कर दिया है। और दगड़ियों दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने आते ही यहाँ भी एसी चला ली अपनी। तो दगड़ियों कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि मेरा ब्लॉग देखना आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी बहन को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। एंड मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज आप एक कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा मेरी मेहनत पे। एंड मुझे 20,000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट भी करने हैं। तो दगड़ियों कल मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।